निकालना है हम लोगों को आज भी। वी आर गोइंग टू सॉल्व द इनवर्स ओनली, बट पीस वाइज में करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर क्वेश्चन दे दूं मैं तुम लोगों को, ये अगर x है और ये 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। x का वैल्यू लेस देन सपोज 2 है, ये वाला 1 कर लेते हैं इसको, 1 है, और x का वैल्यू 1 और 4 के बीच में, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। और बोला गया है अभी कि इसका इनवर्स बना के दिखाओ, इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। अब ये हम लोगों को पता है, ये पीस वाइज में है। पीस मतलब दो अलग अलग दो अलग अलग वैल्यूज है इसकी, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। तो सॉल्व कैसे करोगे देख लेना। नॉर्मली इंडिविजुअली सॉल्व कर लो इन लोगों को। हम सॉल्व कैसे करते हैं, y इक्वल टू एक्स रख देंगे और इसको भी y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 रख देंगे। अब यहाँ से बोलो y इक्वल टू एक्स, तो डायरेक्ट आंसर बन ही गया मेरा इनवर्स का। तो ये बन जाएगा मेरा डायरेक्टली y, और यहाँ पे भी y लेस देन 1 बनेगा। और यहाँ पे बोलो, यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी, कैसा बनेगा यहाँ से इनवर्स, एक्स स्क्वायर का वैल्यू y प्लस 1 बाई, तो y क्या बनेगा, x क्या बनेगा यहाँ से अंडर रूट में, क्या लिखो, y प्लस 1 बाई 3, ये लिख दो यहाँ पे, अंडर रूट में y प्लस 1 बाई 3 इज लेस देन 1। अब इन दोनों को सॉल्व करो। ये तुम्हारा y एज इट इज है, ये y प्लस 1 अपॉन 3 भी एज इट इज है, ये y लेस देन 1 भी सही है। इसको स्क्वायर कर दो दोनों साइड में। अगर तुम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हो तब पर, हाँ सर सेकंड वाले में लेस देन 1 कैसे आया सर? कहाँ पे, अरे वो, अरे तेरी उल्टा था ना वो, 1 और 4 के बीच में था ना वो, मैंने उल्टा कर दिया है। ठीक है, ये क्या बनेगा तुम्हारा, अंडर रूट में y प्लस 1 बाई 3, ये सब रूट में था, और ये 4 और 1 के बीच में था, दैट वाज माय मिस्टेक। ठीक है, अब क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। अगर तुम स्क्वायर कर दोगे छप्पर उड़ जाएगा, और ये ऐसे दिखेगा 1, छप्पर उड़ गया इसका, ये बनेगा y प्लस 1 बाई 3 इज लेस देन इक्वल टू 16। 3 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 3, ये बनेगा तुम्हारा 48, 3 गया यहाँ से। अब -1 कर दो, -1 कर दिया तो यहाँ पे बनेगा तुम्हारा 2, यहाँ पे बनेगा तुम्हारा 47 ना, 47, ये रहा तुम्हारा आंसर। अब हम लोग क्या करते हैं लास्ट में, फिर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, जहां जहां y है, ये तो ये लास्ट इधर तो तुम्हारा वही आएगा ना x का वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां पे f इनवर्स लिख दो, तो आंसर इज f इनवर्स x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बनेगा x, यहाँ पे बनेगा तुम्हारा x प्लस 1 बाई 3, ये x का वैल्यू लेस देन 1, और ये x का वैल्यू 2 और 47 के बीच में, ये रहा तुम्हारा इनवर्स ऑफ फंक्शन। आया समझ में? सारा गेम इनइक्वालिटी का ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। नॉर्मली फिर से एक बार, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उन सब के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करके दिया जाएगा। अब इसके लिए अलग से सॉल्व करो, इसके लिए अलग से सॉल्व करो। ये तो ये अपन कर लेंगे ऐसे अपनी मेथड से, जो अपन ने कल की थी। इशू यहाँ पे है लिमिट सॉल्व करना है, जो हम लोग इसमें कर रहे थे इनइक्वालिटीज में। इसका जो इनवर्स आया वो इसको यहाँ पे रख दो, इसका जो इनवर्स आया उसको यहाँ पे रख दो, और दोनों को सॉल्व करो लिमिट्स के लिए। सिंपल है, आई होप तुम लोग कर लोगे। दे दो क्या क्वेश्चन? हाँ सर। चलो आ जाओ फिर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, बिल्कुल पहला क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करो। आंसर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, बस ईमानदारी से करना। x है और ये वाला सपोज यहाँ पे मैं x स्क्वायर लेता हूँ, x का वैल्यू यहाँ पे अपन करेंगे सपोज x इज लेस देन 2, और ये x है तुम्हारा 2 और 4 के बीच में। गो फॉर इट। चलो तो इनवर्स निकालना है, फाइंड f इनवर्स, फाइंड f इनवर्स। सर आ गया। गुड, बाकी सब करो। आ गया सर। गुड, आ गया सर। आ गया सर। मैं कर दूं क्या बाकियों के लिए? सबसे पहले क्या करेंगे फिर यहाँ पे, चलो गुड, जिनका आया चलो ठीक है, चेक करना ये आंसर आएगा तुम्हारा। अगर मैं इसको y इक्वल टू एक्स रखूँ तो ये आंसर आएगा, y का y ही, और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हुआ तो यहाँ से x का वैल्यू रूट y बन जाएगा। ये y बनेगा लेस देन 2, और ये ये रूट y बनेगा 2 और 4 के बीच में। क्या करना है फिर, y एज इट इज, ये रूट y एज इट इज, y लेस देन 2, छप्पर उड़ा दो इसका, ये 4, ये y, ये 16 बन जाएगा खाली।
अब y को क्या लिखना है हम लोगों को? x लिखना है। ये बनेगा तुम्हारा रूट x, ये बनेगा x लेस देन 2, ये बनेगा x ग्रेटर देन 4 लेस देन 16। क्या ये तुम्हारा आंसर था? हाँ सर। हाँ सर। सर यही था सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। यही था सर, सेम। चलो एफ इनवर्स निकालना है। अगर एफ ऑफ एक्स तुम्हारा सामने ये है, x है, x स्क्वायर है, और यहाँ पे 8 रूट x है, और यहाँ पे x लेस देन 1 है, x का वैल्यू 1 और 4 के बीच में है, और ये x ग्रेटर देन 4 है। नोट्स में भी ये क्वेश्चन है, देख के मत बताना मुझको आंसर। थोड़ा टाइम लेगा ये, तो टाइम ले लो, थोड़ा चल जाएगा, लेकिन कहीं से कॉपी करके आंसर मत बताना मुझको। सर आ गए। आ गया? ओके आगे मेरा भी। हो गया सर। ओके, बाकी जल्दी करो। सभी के आंसर फास्ट आ रहे हैं, तुम लोग के जिनके हो गया। हो गया? सर आ गया। हो गया सर। आ गया सर। आ गया सर। आ गया, चलो करेंगे फिर। आ गया सर। मैं सीधा आंसर बोल हाँ दूं या सर, हो सोल्यूशन गया। बताऊं? कोई है? नहीं, सीधा आंसर सीधा आंसर बताओ सर सर। बोल दो सर। आंसर बोल आंसर ही बता दो सर। एफ इनवर्स ये है तुम्हारा। एफ इनवर्स का आंसर मेरे सामने जो पड़ा है वो है x रूट x और x स्क्वायर बाय 64, और ये है x लेस देन 1, ये है x का वैल्यू 1 और 16 के बीच में, और ये x ग्रेटर देन 16 है। हाँ सर, ये है। सेम सर, यही सेम। आया सर। यही सर। सेम आया। यही है। सही है ना? ठीक है, हाँ सर। सर आया, यही आया। यही है। गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1, और ये बन जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक्स लेस देन 2 है, ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। चलो वही पूछा, एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या बनेगा? कर दो फिर। सर हो गया। हो गया, ओके। हाँ सर हो गया। हो गया, हो गया सर। ओके हो गया सर। ओके। आंसर लिख दो या सॉल्यूशन बताओ? हो गया। आंसर लिख आंसर लिख दो सर। हो गया आंसर लिख दो। आंसर ही लिख दो सिर्फ। आंसर ये है x प्लस 1 रेस टू 1/3, और ये है x, क्या था इसका आंसर? x माइनस 3 रेस टू 1/2, x लेस देन 7, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। हाँ सर। हाँ सर सर। यही आंसर है। यही आया। सेम आया। सेम आया सर। फिर ठीक है, अब हो गया। ये सब तो अच्छे से कर ही रहे तुम लोग, फिर इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। ठीक है, नहीं सर, वो वैल्यू पर x ग्रेटर देन 10 है। नहीं सर, बराबर है। बराबर है सर। बराबर है सर, यही आया। बराबर है सर। चेक करूंगे प्रथमेश। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शंस। अब यहाँ से ना तुम्हारा दो चैप्टर कनेक्ट हो जाएंगे। मैंने डिफरेंशिएशन में एक पॉइंट छोड़ दिया था, इसके लिए छोड़ा था वो, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शंस। याद रखना, किसी ने तुम लोगों को खाली इतना बोला कि g ऑफ x इज इनवर्स ऑफ f ऑफ x। g ऑफ x f ऑफ x का इनवर्स है,
तो उस टाइम तुम लोग लिखोगे कैसे, तुम सीधा लिख देना g ऑफ x इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ x, ये भी लिख सकते हो, या फिर g इनवर्स ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x, ये भी लिख सकते हो। दोनों मेथड अलाउड है, लेकिन हम लोगों के क्वेश्चन में डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चीजें शफल करते। समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा था। अब यहाँ से दो चीजें और निकलेंगी। यहाँ पे अगर f इनवर्स x का वैल्यू g ऑफ x है या फिर g इनवर्स x का वैल्यू f ऑफ x है, तो ये अगर इनवर्स ये साइड आया ये बनेगा फॉग। तो क्वेश्चन बनेगा फॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू x, और यहाँ पे बनेगा गॉफ ऑफ x इज इक्वल्स टू x। देखो ये इनवर्स उधर जाके क्या बनेगा, g बन जाता है। अब ये सब ऐसा कि f ऑफ गॉफ ऑफ x अगर रहा या फिर f ऑफ g ऑफ x का इनवर्स किसने बोला निकालो, तो f ऑफ g ऑफ x का इनवर्स बन जाता है g इनवर्स ऑफ f ऑफ x, f ऑफ इनवर्स x। उल्टा हो जाता है वो। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे जाएंगे तो तुम समझ जाओगे। फॉग ऑफ g इनवर्स ऑफ x क्या बनेगा, g इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ x। ये क्या है कैसा है 2 मिनट के अंदर सब क्लियर हो जाएगा। मेरा पहला क्वेश्चन तुम लोगों के लिए ये है कि f ऑफ x अगर 3x माइनस 2 है और g ऑफ x अगर x माइनस 2 है, तो तुम लोगों को बताना है गॉफ ऑफ x इनवर्स एंड फॉग ऑफ x इनवर्स की वैल्यूज। चलो कर दो, पहले गॉफ बनाओ फिर उसका इनवर्स बनाओ। सर गॉफ इनवर्स इज इक्वल टू y प्लस 4/3। गलत, y में आंसर होता ही नहीं है। x प्लस 4/3। x x प्लस 4/3 ये हो सकता है, क्योंकि गॉफ में आंसर होता ही नहीं है ना। जी y में आंसर कहाँ होता है, हमने कहाँ देखा y में हाँ सर, आंसर। x प्लस हाँ सर, वो 4/3। आखिरी स्टेप करना रह गया। और बताओ दूसरा वाले का, दूसरे का आंसर क्या है, दूसरे का आंसर क्या है। चलो मैं बना दूं। सबसे पहले अपन फॉग बनाते हैं। पहले फॉग बनाते हैं फिर उसका इनवर्स निकालते हैं। फॉग क्या बनेगा, यहाँ से f ऑफ g ऑफ x। फॉग ऑफ x क्या बनेगा, 3 टाइम्स x माइनस 2 माइनस 2, दैट इज 3x माइनस 6 माइनस 8 इज माइनस 8। अगर मैंने इसको y लिया तो आंसर बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 8 प्लस y। हाँ 3 टाइम कैसे आया, वो 3x माइनस 2 है ना f की वैल्यू। तो x क्या बना यहाँ से 8 प्लस y बाई 3, तो आंसर बनेगा f इनवर्स x का वैल्यू। ये मतलब कौन सा बनेगा, ये फॉग इनवर्स x का वैल्यू। फॉग ऑफ x इनवर्स का वैल्यू बनेगा x प्लस 8/3। ये रहा तुम्हारा फॉग x का इनवर्स। और मैं गॉफ बनाना अगर रहा तो गॉफ ऑफ x क्या बनेगा, सबसे पहले तो g में f डाल दो तो आंसर बनेगा 3x माइनस 2 माइनस 2, दैट इज 3x माइनस 4। अगर मैं इसको y लूँ तो x बन जाएगा मेरा 4 प्लस y बाई 3। तो f इनवर्स x का वैल्यू अल्टीमेटली x प्लस 4/3। यही तुम्हारे आंसर या कुछ और थे। हाँ सर, दोनों नहीं सेम सर, है। यही है। सर ये है। सर मैंने फिर पहले तो फर्स्ट गॉफ x बनाया और फॉग ऑफ x बनाया, उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। क्या बोल रहा था ब्रज। नहीं सर, मैंने पहले गॉफ किया था इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा। और देखो ठीक है, अब इसको ना मैं, ये जो चैप्टर है तुम्हारा फंक्शन 11th का, इसको मैं 12th के चैप्टर से कनेक्ट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, क्वेश्चन देखना स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखना। सबसे पहली चीज तो इफ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, ठीक है, और f ऑफ x का वैल्यू ये है x स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f इनवर्स ऑफ 17 एंड f इनवर्स ऑफ -3। तुम लोग सॉल्व कर रहे हो पहले, चलो तो निकाल के दिखाओ। सर f इनवर्स ऑफ 17 इज इक्वल टू 4। ओके सर f इनवर्स ऑफ -3 कैसे निकालेंगे सर। निकालो, तुम लोग देखो अभी कैसे निकालोगे। हाँ सर, 17 का आ गया। हाँ हाँ 17 आ गया, और बताओ आगे।
प्लस माइनस 4i। ओके, और सेकंड का नहीं सर, प्लस माइनस 2i 2। 2i इंटीजर, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता ना बेटे। फिर प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 सेकंड वाले का। सबसे पहले तो इसको दोनों अलग अलग दोनों मेथड से कर सकते हो तुम लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर लूंगा, सबसे पहले मेरे को दिख रहा है y-1 का रूट, ये बन रहा है मेरा x डायरेक्टली। अगर मैं 17 रख दूं, ये बनेगा ना f इनवर्स x, तो f इनवर्स x मेरा क्या बन रहा है, अंडर रूट के अंदर y-1, सही है, मतलब x-1। हाँ, अब क्या करेंगे, 17 डालना है, तो f इनवर्स ऑफ 17 तो क्या बनेगा, रूट के अंदर 16 का रूट कितना बन रहा है, 4। प्लस माइनस कहाँ से, +4 ना, रूट के अंदर रूट के अंदर से माइनस नहीं निकलता, ऑफ f इनवर्स ऑफ -3, अंडर रूट में क्या बनेगा, -3 -1, रूट के अंदर माइनस टिकता ही नहीं, तो आंसर क्या बनेगा इसका, 5। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल ना, डायरेक्टली बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 12th का जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ठीक से देखना, मैं लाइनिंग में फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे ये लाइन पे ध्यान देना, ये बहुत काम की चीज है। डिफरेंशिएशन एमओडी को चैप्टर अपना हुआ है, डेरिवेटिव्स, उसके क्वेश्चंस कभी नहीं आते, वो हमेशा फंक्शन होके आते हैं। और इस बार आईआईटी का जो एग्जाम का अभी जो एडवांस का पेपर हुआ कल 27th को, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन फंक्शंस के थे दोनों पेपर में, ठीक है। तो g of x be the inverse function of f of x and कौन सा दे दो तुमको मैं क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल पहले देखता, जस्ट गिव मी अ सेकंड। g of x को ढूंढना पड़ेगा यार क्वेश्चन पहले। f of x, g of x is the inverse function of f of x, ये नहीं यार अभी नको, okay, inverse of f of x, f dash of x is sin x, f dash of x is equals to sin x, then g dash of x पूछा है, ये डैश है, डैश इनवर्स नहीं, ठीक है, ये डैश है, डैश मतलब डेरिवेटिव्स है। एक बात बताओ, यहाँ पे जिसका डैश होता है उसको पेट में डालते हैं, मतलब जी डैश का अगर दिया है तो फॉग बनाओ, और अगर एफ डैश दिया है तो गॉफ बनाओ, ये कंडीशन रख लेना कहीं पे। मेरे को यहाँ पे एफ डैश दिया है तो बोला क्या है, जी इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो बोला क्योंकि ये दिया है क्वेश्चन में, ये था ना कि जी ऑफ एक्स इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तुम ऐसा लिख सकते हो, तो यहाँ से एक्स जी के उधर जाके क्या बनेगा, एक्स का वैल्यू क्या बनेगा, गॉफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये। अब क्वेश्चन में दिया क्या है मुझको, एफ डैश ऑफ एक्स दिया है, तो इसको डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, x का डेरिवेटिव बन गया 1, g का डेरिवेटिव बन गया g डैश, एंगल एज इट इज। अब f ऑफ x का डेरिवेटिव बन गया f डैश ऑफ x। एक बात बताओ, क्या तुमको f डैश ऑफ x का वैल्यू दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f डैश ऑफ x, ये रही sin x, उधर जाके क्या बना वो 1 इज इक्वल्स टू g डैश ऑफ f ऑफ x इनटू sin x, भेजो उसको वहां पे, जो g डैश ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 बाय sin x, तो अल्टीमेटली g डैश ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू cosec x। अब सवाल ये था कि g डैश ऑफ x पूछा था, और जहां पे g डैश ऑफ f ऑफ x है, अब लास्ट के स्टेप में मैं क्या कर सकता, क्या कोई बता सकता है मुझको, मैं लास्ट के स्टेप में क्या करूं, लास्ट के स्टेप में क्या कर सकता मैं, यहाँ पे f ऑफ x आया, यहाँ पे x है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, x चाहिए, तो क्या मैं इन दोनों को रिप्लेस कर दूं, मैं f ऑफ x को रिप्लेस कर रहा हूँ x से, तो आंसर क्या बनेगा, g डैश ऑफ x इक्वल्स टू कोसेक ऑफ f ऑफ x। ये तुम्हारा आंसर था, ये थोड़ा दिमाग के ऊपर से जाएगा, मैं समझ सकता हूँ, तो क्या किया, चलो लास्ट स्टेप में, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको और सिंपलीफाई करके बोलता हूँ मेरे को, सर एक बार वापस समझाना, ये समझने वाले इंटीग्रेशन किया तो नहीं चलेंगे, ओ इंटिग्रेशन काही करू नको, जे सांगितलं तेवढं कर। इंटिग्रेशन कुठं आलं आत्ताच, एफ इनवर्स, ठीक है, g ऑफ x इज द इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ठीक है।
अब बोला क्या गया है, अगर g ऑफ x अगर f ऑफ इनवर्स है तो सीधा ऐसे इसको ऐसा कर दो, g ऑफ x इक्वल्स टू, तुमको उल्टा करके दिखाता हूँ, f इनवर्स ऑफ x, g ऑफ x इनवर्स फंक्शन है f का, तो यहाँ से अगर मैं f को इधर भेज दूं, f को उधर भेज दो, आंसर क्या बनेगा, x इज इक्वल्स टू फॉग ऑफ x। ये तुमको आसान जाएगा समझने में, फॉग ऑफ x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको दिया क्या है, क्या पूछा है हम लोगों को, g डैश ऑफ x पूछा है, तो डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, x का डेरिवेटिव बन गया है 1, ये तुम्हारा f डैश ऑफ x, g ऑफ x एज इट इज बना, क्योंकि f का डेरिवेटिव f डैश बन गया, g ऑफ x मैंने एज इट इज रखा, इनटू g ऑफ x का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x। एक बार बताओ, यहाँ से मुझको g डैश ऑफ x की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पे भेज दूं क्या, इसको यहाँ पे भेज दो, तो आंसर क्या बनेगा, g डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन f डैश ऑफ g ऑफ x। एक बार बताओ, f डैश ऑफ x का वैल्यू अगर sin x है, f डैश ऑफ x का वैल्यू अगर sin x है, तो f डैश ऑफ g ऑफ x का वैल्यू क्या बनेगा, sin ऑफ g ऑफ x। x को मैंने रिप्लेस किससे किया, g ऑफ x से, तो आंसर क्या बनेगा, g डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन f डैश ऑफ g ऑफ x का वैल्यू sin ऑफ g ऑफ x, ऊपर जाके क्या बनेगा वो कोसेक ऑफ g ऑफ x। ये है थोड़ा दिमाग का, ये दिमाग में चक्कर करेगा ये क्या चल रहा है इसमें, समझने में टाइम लगता है ये सब, एक बार देख लो। पहले भी यही किया क्या? पहले मैंने यही किया था, पहले लेकिन f मैंने of x आया था ना। हाँ मैंने पहले फिर f ऑफ x के फॉर्म में बताया था, लेकिन तुम उसमें कंफ्यूजन में चले गए, तो इससे अच्छा मैंने सोचा चलो इसको एक कर लेते हैं प्रॉपर। आया समझ में, ये थोड़ा लेगा टाइम, ये टाइम लेगा क्या सर, ऑप्शन जैसे दे वो हिसाब से फिर सॉल्व हाँ, ऑप्शन के हिसाब से चेंज करने का उसको। अब ऑप्शन आते हैं अपने को समझ में आएगा ना, ऑप्शन देते समय समझ जाता है कि हाँ ये ऐसा करने का है। पेशेंस रखो, अभी भी तो शुरू हुआ है, अभी कौन सा बहुत टाइम हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है ये सब। चलो अगला वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए देता हूँ, ट्राई करना आंसर निकालने का, नहीं भी आया तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी आंसर नहीं आते इसके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये टाइम लेगा बिल्कुल। g ऑफ x इज इनवर्स ऑफ f ऑफ x, f डैश ऑफ x का वैल्यू, आईआईटी का क्वेश्चन है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब है, ठीक है। देन फाइंड g डैश ऑफ x इन टर्म्स, अब देख क्वेश्चन में दिया है इन टर्म्स ऑफ g ऑफ x। अब इन्होंने क्वेश्चन में खुद दिया है कि देखो g ऑफ x का वैल्यू चाहिए, वो भी g ऑफ x में ही चाहिए, करो। जो दिया होता है उसको पेट में डालते हैं, तो यहाँ पे f डैश ऑफ दिया है, तो क्या बनेगा वो g ऑफ f ऑफ x बनाओ। सर 3x स्क्वायर f of x। ओके वन प्लस जी ऑफ एक्स 1 प्लस g ऑफ x, ओके क्यूब क्यूब, 1 by 1 plus g of x का होल क्यूब। अच्छा वन प्लस जी ऑफ एक्स का होल क्यूब। सर 1 प्लस g of x का होल क्यूब सर। हाँ सर, 1 plus g of x का होल क्यूब। बस जी ऑफ एक्स का क्यूब है, वन का नहीं। ओके और कोई, हाँ सर। सर 1 plus x cube upon g of x। देखते हैं और कोई रेडी है क्या, और किसी का आंसर बना क्या, वो भी देखना पड़ेगा। 1 plus g देखो of x का cube। सबसे पहले f डैश ऑफ x दिया है, तो फॉग बनाओ या गॉफ बनाओ, फॉग गॉफ बना दो, तो सीधा बन गया गॉफ ऑफ x। गॉफ ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस गॉफ ऑफ x इक्वल्स टू x, वो तो x ही है ना, करो डिफरेंशिएट। g डैश ऑफ f ऑफ x फॉग बनाना f डैश अगर फॉग बनाना है ना इससे बहुत ही देख लो ना। अरे 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 देख तो लो, नहीं बना तो कुछ चेंज कर देंगे, उसमें क्या है, तुमको सीखना ही तो है। आंसर तो आ ही जाएंगे हमारे, इधर ना उधर से तो आंसर आ ही जाएंगे, बस सीख तो लो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो f डैश ऑफ x, ठीक है, x का डेरिवेटिव बन गया यहाँ पे 1। अब यहाँ मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे g ऑफ f ऑफ x का वैल्यू 1 अपॉन f डैश ऑफ x बनेगा। f डैश ऑफ x का जो दिया है 1 बाय x क्यूब, तो 1 अपॉन 1 बाय x क्यूब क्या बनेगा, 1 प्लस x क्यूब। ठीक से देखना, g डैश ऑफ f ऑफ x का वैल्यू बन गया है 1 प्लस x क्यूब।
ठीक है, ये क्या बनेगा 1 प्लस एक्स क्यूब बन जाएगा, जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। अब आगे यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि मुझको क्वेश्चन में क्या चाहिए, मेरे को जी ऑफ एक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जी ऑफ एक्स चाहिए। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में आंसर आ रहा है, ये नहीं चलेगा, इसलिए ये गॉफ से काम नहीं चलेगा इसका। अब इसको फॉग बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको फॉग बनाते हैं, जो तुमने ऑलरेडी किया है। अब कैसा बनेगा फॉग ऑफ एक्स, फॉग ऑफ एक्स क्या बनेगा तुम्हारा, एक्स बनेगा। करो डिफरेंशिएशन, क्या बनेगा फिर इसका डेरिवेटिव, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी, इनटू जी ऑफ एक्स, जी का डेरिवेटिव भी तो बनेगा, इनटू जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहां से जी डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या बनेगा फिर, 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। अब एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू हमारे पास है, अगर मेरे को किसी ने पूछा एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स बना के देखो, तो मैं ऐसा कर दूंगा 1 प्लस जी ऑफ एक्स का क्यूब। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एक्स का क्यूब। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं आएगा, एक्चुअली फ्री के ऊपर जाएगा, ये 1 प्लस जी डैश ऑफ एक्स का क्यूब। ये तो मेरा आंसर है, ये तुम बोल रहे थे ना, तुम्हारा आंसर यही बोल रहे थे ना तुम हाँ लोग फिर। सर, हाँ जी सर। डैश जी में सर। हाँ सर यही आ जी गया। डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस जी डैश ऑफ एक्स का क्यूब। लेकिन ये क्यूब खाली, जी ऑफ एक्स जी ऑफ का क्यूब। क्यूब, जी डैश नहीं आएगा। सॉरी डैश। डैश नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, जी ऑफ एक्स डैश नहीं आएगा। ठीक है, हो गया। चलो अगला वाला क्वेश्चन करते हैं फिर। अब ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये दिया है, थोड़ा लंबा दिया है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 4 माइनस एक्स माइनस 7 का क्यूब होल रेस टू 1/5। तो पूछा है एफ इनवर्स क्या है, करो तो। सर वो 14 है क्या? 4 है, ओनली 4 है वो। सर आ गया। आ गया, बता दो। सर आ 4 गया सर। माइनस साइन के पावर 5 एक्स उसका क्यूब रूट प्लस 7। नहीं सर, ओके, मेरा थोड़ा अलग है। मेरा क्यूब रूट में 4 माइनस साइन साइन वाई की पावर 5 प्लस 7। ये वही आंसर सही है। यही बोला ये सर, करेक्ट है, वही ये बोला सर। करेक्ट है। यही आया सर मेरा भी। चलो करके दिखाओ, जिनका नहीं आया उनके लिए। सिंपल था क्वेश्चन ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली सिंपल था। y ले लो ना इसको, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स के अंदर चल रहा है सारा गेम। ये x माइनस 7 का क्यूब भी है और ये पावर 1/5 भी साइन के अंदर ही है। तो साइन को उधर भेज दो, क्या बनेगा साइन y। ये बनेगा 4 माइनस x माइनस 7 का क्यूब रेस टू पावर 1/5। कंपैरेटिव पावर है, दोनों साइड फिफ्थ पावर ले लो, ये बनेगा साइन रेस टू 5y। और ये बनेगा 4, देखना 4 माइनस एक्स माइनस 7 का क्यूब, शफलिंग कर दो, आंसर क्या बनेगा x माइनस 7 का क्यूब इज इक्वल टू 4 माइनस साइन रेस टू 5y। अब ये थर्ड पावर क्यूब रूट ले लो इसका, तो आंसर क्या बनेगा x माइनस 7 इक्वल टू 4 माइनस साइन रेस टू 5y का क्यूब, वो क्यूब रूट, ये प्लस 7 कर दो उसको, हो गया तुम्हारा आंसर। अब बाद में क्या करते हैं हम, लास्ट में x को f इनवर्स लिखते हैं, f इनवर्स x इज इक्वल टू 7 प्लस ये बन जाएगा 4 माइनस साइन रेस टू 5x रेस टू पावर 1/3। यही था क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। जिनका नहीं आया देखो कहाँ गलत हो गया तुम लोग, ये तो आंसर था उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आईआईटी का क्वेश्चन है एडवांस का। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा एक्स, इफ फंक्शन इज इनवर्स टू इटसेल्फ,
इनवर्स टू itself, then alpha equals to सवाल। चलो ट्राई करो। सर x माइनस 1/x। हाँ x x माइनस माइनस 1/x। अरे अल्फाची व्हॅल्यू विचारली अल्फा। हाँ अल्फा इक्वल्स टू x माइनस 1/x। x माइनस असं कसं इकडे असं x कसं माइनस इकडे 1/x। नाही x minus 1 upon f of x, f dash, f inverse of x, sir. x minus 1 upon f inverse of x। अरे अल्फा के वैल्यू पूछा है। अल्फा के वैल्यू समझी तुम लोगों को? ऑप्शन 1 0 -1 2 है। अच्छा सर, एक मिनट। कुछ भी बना के किसी का ये मैं कर दूं? तो नहीं जमा। एक्स ठीक है। सिस्टम में आ रहा सर। यहाँ पे लाइन, यहाँ का मतलब क्या था? फंक्शन खुद ही का इनवर्स है। मतलब क्या? f of x is equals to f inverse of x। इसका मतलब तुम समझ जाते ना। इसका मतलब क्या था? f of x is equal to x। f हाँ बनाओ 1 प्लस अल्फा। अब x की वैल्यू फिर से एक बार 1 प्लस अल्फा x इज इक्वल टू x है। खोलो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर x इक्वल टू x। एक साइड लेके जाओ या फिर उसको इधर लेके आओ। 1 प्लस अल्फा प्लस अगर मैं x कॉमन ले लूं, ये बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 1 प्लस अल्फा और यहाँ से भी ये बनेगा 1 प्लस अल्फा। मैं इसको अल्फा प्लस 1 लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये बनेगा तुम्हारा अल्फा प्लस 1 अल्फा माइनस 1। तो यहाँ से अगर अल्फा प्लस 1 में कॉमन ले रहा हूँ, ब्रैकेट में क्या बन रहा है? 1 प्लस एक्स टाइम्स अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों का ब्रैकेट अगर 0 तो अल्फा क्या बन रहा है यहाँ से डायरेक्टली -1। खत्म। इतना तो क्वेश्चन था। इतना कहा तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आया? मैं तो मेरे को लगा आंसर आ जाएगा ऑफ लेना नहीं। इक्वल्स टू 1 लिया था ना। क्या लिया था? सर f of x इक्वल्स टू x आएगा ना, वो अगर हाँ, तो इक्वल। मैंने भी वही कंडीशन लगाई। कल आप बोल रहे थे ना कल सर। आपने बोला था ना। f of x का वैल्यू उन्होंने क्या बोला था? f of x वो खुद का इनवर्स है। खुद का इनवर्स है मतलब f of x इनवर्स टू f of x इक्वल f of x का x बन जाता है। इसको कांस्टेंट फंक्शन भी बोलते हैं आगे सर जाके तुम वैसा नहीं, चैप्टर कल आप देखोगे। बोल रहे थे ना कि f of आपने कल बोला था ना, तो f of x को सोल्यूशन उसका सोल्यूशन वहां पे होता है, लेकिन खुद का अगर इनवर्स हो तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना होता है। कोई बात नहीं, अगला वाला क्वेश्चन कर लो तुम लोग, चल जाएगा। अभी तो शुरुआत है। f of x हो गया तो तो अच्छा इक्वल टू y कर दिया तो नहीं चलता। यही स्टेप है उसके सॉल्व करने की, कि उसका कंडीशन ही वही था ना कि उसको खुद का वो इनवर्स है, तो ये कंडीशन यही है। क्वेश्चन नंबर तो वो नेक्स्ट। बाद में सेम कर देना, ऑफ मतलब x इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस e की पावर में x/2। ठीक है। और g ऑफ x बोला गया है f इनवर्स ऑफ x है। देन पूछा है g डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू सवाल। ट्राई तुमसे होगा नहीं, मैं कर दूं या तुम ट्राई करते एक बार? ट्राई करते। एक ट्राई। करो ट्राई।
ये तुमको हुआ नहीं, इसके पहले तुम सीखे नहीं ऐसे क्वेश्चन। देखो चलो क्या दिया है यहाँ पे, यहाँ पे जो दिया है एफ ऑफ एक्स का वैसा कुछ दिया है, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, एफ को इधर भेज दो, तो आंसर क्या बनेगा, फॉग ऑफ एक्स। फॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बनेगा। डिफरेंशिएट करो तो क्या बना, ए डैश है ना, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से जी डैश ऑफ एक्स का वैल्यू बन गया 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। अब क्वेश्चन में क्या दिया देखो, क्वेश्चन में हमको पूछा है जी डैश ऑफ 1 का वैल्यू निकालो। जी डैश ऑफ 1 निकालो तो आंसर बन जाएगा जी डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी डैश ऑफ 1। एक बात बताओ, जी डैश ऑफ 1 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे इसके अंदर अगर 1 की वैल्यू चाहिए, ये एक थोड़ा अलग कंसेप्ट है, ये तुम्हारे इससे पहले हुआ नहीं, एक बार उसको ध्यान देना। यहाँ पे अंदर में 1 चाहिए, अंदर में 1, और अंदर में 1 ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी मुझको यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में, कि एक्स की ऐसी वैल्यू ढूंढो जिसके लिए उसके अंदर का एक्स का वैल्यू 1 बन जाएगा। एक्स की ऐसी वैल्यू ढूंढो जिसके लिए एफ ऑफ एक्स के अंदर जो है वो 1 बन जाएगा। ये ऐसा कंडीशन है। फॉग ऑफ एक्स अगर मैं इसके वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो यहाँ पे देखना, अगर मैं एक्स का वैल्यू 0 रख दूं 0, तो ये तुम्हारा 0 बन जाएगा, और ये e 0 बन जाएगा 1, तब जाके एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 बन जाता है, क्योंकि फंक्शन के अंदर 1 चाहिए। इसमें सॉल्व कैसे करेंगे देखना, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर एक्स क्यूब प्लस e के पावर में x बाई 2 है, डिफरेंशिएट करेंगे अपन इसको, डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू e के पावर में x बाई 2। e का डेरिवेटिव x e रेज़ टू x का e रेज़ टू x, और x के साथ 1/2 था इसलिए बाहर आ गया। अब मैंने क्या बोला, -1 भी होगा ना पावर में, सॉरी e की पावर में -1 भी होगा ना। तो एक बार ना डिफरेंशिएशन की रिवीजन कर ले बेटे अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे तुमको x का वैल्यू ऐसा, x का ऐसा वैल्यू ढूंढना था जिसके लिए यहाँ पे 1 आएगा। ये 1 तभी आएगा जब तुम्हारा x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसीलिए अल्टीमेटली क्या पूछा यहाँ पे, f डैश ऑफ 0 निकालना है। f डैश ऑफ 0 क्या बन जाएगा तुम्हारा, 1/2 बन जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि ये तुम्हारा ये आई नो ये थोड़ा समझने में ऊपर से जाएगा तुम्हारी। x का वैल्यू अगर 0 बन गया, ये बन गया 0, e रेज़ टू 0 बन जाता है 1, तो आंसर इसका हाफ आया, तो वो हाफ यहाँ पे रख दो, तो आंसर बनेगा 1 अपॉन 1/2, दैट इज आंसर इज 2। हाँ फिर से एक बार, g ऑफ x का जो भी वैल्यू निकालना है, g ऑफ x का तुम लोगों को जो भी वैल्यू निकालना है वही वैल्यू के लिए f ऑफ x में चेक करो, ये कंडीशन है उसकी। g ऑफ x से कुछ भी वैल्यू देने दो उन्होंने, कुछ भी, तो उसको निकालने के लिए तुमको फंक्शन में तुमको g का वो जो वैल्यू निकालना है वो वैल्यू तुमको f ऑफ x में रख के देखनी है, x की ऐसी वैल्यू। ये तुमको आई नो ये तुम्हारे ऊपर से गया होगा, अगला क्वेश्चन देखना वो क्लियर हो जाएगा, तब तक पूछो मत कुछ। ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, अगर ये समझ में आया तो अल्टीमेट निकल जाएगा वो, x रेज़ टू 5 e टू द पावर x बाई 3। बोला गया है g ऑफ x इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ x, देन पूछा है g डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू व्हाट। मेरे को आंसर चाहिए तुम लोगों से, सेम क्वेश्चन उसके जैसा ही। अगर ये समझ में आया तो उसका आंसर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझको, फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। g ऑफ x के अंदर जो भी वैल्यू चाहिए वो वैल्यू f ऑफ x में चेक करो, और x का ऐसा वैल्यू रखने के बाद देखना जहां पे g का वैल्यू 1 बन जाए। आंसर इज 3, यप 3 इज द आंसर। हाँ ये पैटर्न ही ऐसा है इस क्वेश्चन का। हाँ आंसर इज 3, इन क्वेश्चन का पैटर्न ही ऐसा है। तो सेम इसलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में रुक जाओ थोड़ा, पूछो मत कुछ। हाँ पूछो क्या बोला, तो सेम स्टेप करने ना। हाँ सेम स्टेप्स करनी है बस। अलग क्या है कि g ऑफ x का जो वैल्यू के लिए g डैश ऑफ x पूछा है उस वैल्यू के लिए ही x को चेक करो, f ऑफ x को चेक करो, ऐसा है वो सीन। ठीक है देखो, जिनका नहीं आया सबसे पहले वही कि f इनवर्स x का g ऑफ x दिया था, f को इधर भेजो तो आंसर क्या बनेगा, फॉग ऑफ x। फॉग ऑफ x इक्वल्स टू x, करो डिफरेंशिएशन तो आंसर बन जाएगा f डैश ऑफ g ऑफ x
और g का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से g डैश ऑफ x बन गया है 1 अपॉन f डैश ऑफ g ऑफ x। ठीक है, अब क्या, अब मुझको पूछा है g डैश ऑफ 1 का वैल्यू, तो रख दो यहाँ पे g डैश ऑफ 1, ये बन जाएगा f डैश ऑफ 1। अब f का ऐसा वैल्यू ढूंढो जहां पे ये f ऑफ x 1 बन जाए तुम्हारा, और ये f ऑफ x 1 फिर से कब बनेगा, जब ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली f डैश ऑफ, सॉरी उल्टा हो गया ये, f डैश ऑफ g डैश ऑफ 1 इज नथिंग बट f डैश ऑफ g ऑफ 1 इज नथिंग बट f डैश ऑफ 0। करो डेरिवेटिव इसका, क्या बना 5 नीचे x टू द पावर 4 प्लस 1/3 नीचे e के पावर में x/3। अगर तो x का वैल्यू 0 रख दोगे f डैश ऑफ g ऑफ 1 का वैल्यू बन जाएगा 1/3, तो फाइनल आंसर बन जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन 1/3 इज इक्वल्स टू 3। ये तुम्हारा था इनवर्स फंक्शंस।